पलवल के देवीलाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रमिक और किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए सभी मजदूर संगठन एकजुट होकर आने वाले चुनावों में भाजपा का विरोध कर ऐसे दल के प्रत्याशियों को वोट करेंगे जो मजदूरों के हितों और अधिकारों को पूरा कर सके। श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमने 8 घंटे के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस समय जो शहीद हुए उनकी यादगार में आज मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही अब परियोजना कर्मियों के साथ हो रहा है। हमारी लगातार 3 दिन से हड़ताल चली हुई है आंगनवाड़ी की, और आंगनवाड़ी का 7 महीने से मानदेय नहीं मिला। 2019 के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया नहीं मिला, राशन बनाने की ईंधन दलाई पिसाई का पैसा नहीं मिला। इन तमाम मांगों को लेकर हम लगातार हड़ताल पर हैं, इसलिए आगे भी हड़ताल हमारी जारी रहेगी। और हमारी जो आशा वर्कर आंगनबाड़ी हैं 8 घंटे नहीं 12 घंटे ड्यूटी करती हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाए हमें रिपोर्ट भी बना के देनी होती है। आशा वर्कर कभी भी डिलीवरी के लिए कॉल आ जाती है, डिलीवरी केस लेकर जाती है, तो हमारा तो हमेशा 12 और 18 घंटे का काम होता है। चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो इन जो श्रमिक है इनका क्या रुख रहने वाला है, चाहे आंगनवाड़ी हो या फिर आशा? के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमने पहले भी बोला था, बीजेपी सरकार ने इतना परेशान किया है, लगातार संघर्ष पर रहे, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की। हमारा सबका कहना है जो हमारे मजदूरों के हित की मांग सुनेगी सरकार, उस सरकार को हम आगे चुनेंगे। बाकी का अभी कोई निश्चय कोई फैसला नहीं है, हम किस सरकार को बनाएंगे आगे देखते हैं क्या होगा। 1 मई पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एक किस्म से ये पूरी दुनिया के मजदूरों का पर्व है। शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जो पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता है। 1 मई 1886 के दशकों के अंदर लाखों मजदूर अपनी मांगों को लेकर काम के जो घंटे निश्चित कराने के लिए, अपनी दूसरी सुविधाओं के लिए सड़कों पर आए, और सैकड़ों मजदूर उसमें मारे गए। उसके बाद 1 मई 1889 से पूरी दुनिया के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो बड़ी बात है, तो जो अधिकार इतने आंदोलन के बाद हासिल किए, आज दोबारा से जो हमारी मौजूदा सत्ता है वो उन्हीं नीतियों को ला रही है। मतलब जो काम के घंटे बदल दिए, 44 श्रम कानून थे हिंदुस्तान के अंदर, वो हमारी मौजूदा मोदी जी की सरकार ने वो बदल कर 4 लेवल और बना दिए, वो सारे पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो उनसे मतलब काफ़ी आक्रोश है। मतलब फायर एंड फायर की नीति है, कभी लगाओ कभी हटाओ, कोई कानून मतलब जो कारखानों के अंदर रहेंगे। ये हमारी परियोजना कर्मी है, इनको बहुत ही ना कर्मचारी है ना मजदूर है, इनका बहुत भारी शोषण है, इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। तो किसान है वो उनका बुरा हाल है। आज तक सरकार ने मतलब जो ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी, नहीं मतलब जो है जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं काम आती है खेती करने से, खाद है, बीज है, कीटनाशक दवाइयाँ, खेती उपकरण है, उनके रेट बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। उसको औसत में मतलब जो है उनका उत्पादन के रेट नहीं बढ़े। तो चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, परियोजना कर्मी हैं, सभी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। फिर जो आप पहले सवाल कर रहे हैं ना कि आप किसी दूसरे की सेवा करेंगे, तो हमें मौजूदा जो शासन व्यवस्था से छुटकारा पाना है, तो जो उसको हरारा से वाली बात उसकी तरफ मजबूर जाएगा। मतलब फिलहाल इस मतलब जो दौर में मौजूदा सत्ता को सबक सिखाना जरूरी है, अगर इस देश के किसान की मजदूर की भलाई हम चाहते हैं। देखिए, आज मजदूर दिवस पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और संसार के लगभग 7 अरब लोगों का ये आज त्यौहार है। और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हजारों मजदूरों ने 1886 में अपने जीवन की कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी के बाद इस दुनिया के मजदूरों ने पाया कि काम के समय के घंटे निश्चित हों, उन्हें सुख सुविधाएँ मिलें, उनके काम करने के तरीके अच्छे हों, स्वास्थ्य में कार्य हो, उचित वेतन मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन आज हम जो महसूस कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा 1886 से पहले था।
आज 8 घंटे की जगह 12 घंटे की योजना सरकार बनाने जा रही है। और जो इनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, पूरा वेतन मिलना चाहिए, पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सब बातें इनके साथ धोखा हो रहा है हमारे सबके साथ। तो आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी याद में ये पूरी दुनिया में आज मनाने का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और ये देश 2 ही वर्गों में पूरी दुनिया और देश बटा हुआ है, पूंजीपति और उसके बाद श्रमिक वर्ग। हम मजदूरों के साथ हैं, मजदूरों को एकत्रित करेंगे और जो भी सरकार विशेषकर हरियाणा में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजदूरों के बल पर इकट्ठा करके किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को एक करके इस सरकार को चलाने का काम, इसको भगाने का काम करेंगे और उस सरकार को या उन लोगों को सरकार में शामिल लायक करेंगे जो इस सरकार को हराएंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और जो संबोधन के माध्यम से मजदूरों द्वारा बीजेपी के बहिष्कार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये किसी दूसरी पार्टी से की सह पे तो नहीं चल रहा है। देखिए, ये किसी पार्टी के कोई कर्मचारी नहीं है, ये सारे के सारे मजदूर, चाहे कोई फैक्ट्री का मजदूर है, परियोजना का मजदूर है, चाहे कोई दैनिक वेतन भोगी मजदूर है, चाहे कोई छोटा कर्मचारी है, इन सब का फैसला है कि पिछले 10 साल से भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, वो पूंजीवादी नीतियां हैं और सारे हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग इस समय पूंजीपति नीतियों के खिलाफ है। और हमने निश्चय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके इस सरकार को इस देश से